नमस्कार दोस्तों, आज से हम इतिहास का एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। पहले हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। आज से हम प्रस्तुत युग के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी? इंडियन आर्कोलॉजी के जनक किसको कहते हैं ना? अलेक्जेंडर कनिंघम। याद रखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कहते हैं। हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी किसने स्थापन किए थे? विलियम जोन्स बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी स्थापन किए थे 1 जनवरी 1784 में। ये भी याद रखें। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड। इंस्क्रिप्शन मीन्स जो अभिलेख। अभिलेख जो पहले राजा महाराजा जो अभिलेख लिखते थे, इस अभिलेख से हमको पूरा काल का इतिहास पता चलता है। इस अभिलेख के बारे में अध्ययन करने के लिए इपिग्राफी कहते हैं। इस अभिलेख के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। याद रखें। व्हिच स्क्रिप्ट मोस्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन रिटन इन इंडिया? भारत में ज़्यादा अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? ब्राह्मी एंड खरोष्ठी। याद रखें, ब्राह्मी एंड खरोष्ठी भाषा में सबसे ज़्यादा अभिलेख भारत में लिखा गया था। फर्स्ट टाइम ब्राह्मी स्क्रिप्ट रीड। पहली बार ब्राह्मी भाषा को किसने अध्ययन किए थे? जेम्स प्रिंसिप। याद रखिए, जेम्स प्रिंसिप पहली बार ब्राह्मी स्क्रिप्ट को अध्ययन किए थे। व्हाट इज स्टडी ऑफ कॉइन्स कॉल्ड? मुद्राओं के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? नुमिस्मेटिक्स। याद रखिए, मुद्राओं के बारे में अध्ययन को नुमिस्मेटिक्स कहते हैं। व्हिच बुक रिटन बाय कल्हन? कल्हन के द्वारा किस पुस्तक लिखा गया था? राजतरंगिणी। याद रखिए, इस राजतरंगिणी पुस्तक से हमको जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। इसी तरह बाणभट्ट हर्ष चरित्र नामक एक पुस्तक लिखा है। इस हर्ष चरित्र के पुस्तक से हमको हर्षवर्धन के राज्य शासन और उनके साम्राज्य के बारे में पता चलता है। व्हिच बुक रिटन बाय विशाखा दत्त? विशाखा दत्त किस पुस्तक लिखते थे? विशाखा दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस नामक एक पुस्तक लिखा गया था। इसी तरह कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखे थे। ये सब पुस्तक से हमको पुराना काल का इतिहास के बारे में पता चलता है। इसलिए इस पुस्तक को हम इतिहास के जानने का एक माध्यम के रूप में हम जानते थे। वेयर इज फर्स्ट मैन फाउंडेड इन वर्ल्ड? विश्व में पहली बार मानव किस स्थान पर उत्पन्न हुआ था? अफ्रीका। याद रखें, विश्व में पहली बार अफ्रीका में 2.6 मिलियन ईयर्स एगो मानव का संधान मिला था। इस तरह भारत में 1.4 मिलियन ईयर्स एगो मानव का संधान मिला था। भारत में जो मानव का संधान मिला था, इसके बारे में बोरी नामक एक ऐतिहासिक, महाराष्ट्र के एक ऐतिहासिक थे बोरी, उन्होंने बताया भारत में 1.4 मिलियन ईयर्स एगो मनुष्य का संधान मिला है। हाउ मेनी टाइप्स ओल्ड स्टोन एज डिवाइडेड? तो प्रस्तर युग को कितने भाग में बांटा गया है? प्रस्तर युग को 3 भाग में बांटा गया है। पैलियोलिथिक एज, पुरातन प्रस्तर युग, मेसोलिथिक एज, मध्यम प्रस्तर युग, नियोलिथिक एज, नूतन प्रस्तर युग। जो पुरातन प्रस्तर युग होता है, इस पुरातन प्रस्तर युग के समय 5 लाख ख्रीष्टपूर्व से लेकर 12,000 ख्रीष्टपूर्व के बीच में समय को माना जाता है। इसी तरह मध्यम प्रस्तर युग के समय किसको कहते हैं? 12,000 ख्रीष्टपूर्व से लेकर 4,000 ख्रीष्टपूर्व के बीच के समय को मध्यम प्रस्तर युग कहा जाता है। इसी तरह नूतन प्रस्तर युग 4,000 ख्रीष्टपूर्व से लेकर 1800 ख्रीष्टपूर्व के बीच के समय को नूतन प्रस्तर युग कहा जाता है।
व्हिच आर द पालियोलिथिक एज केव्स, पुरातन प्रस्तर युग में किस गुम्फाओं का संधान मिला है। पुरातन प्रस्तर युग में पुरातन प्रस्तर काल के गुम्फे में भीमकेटा जो मध्य प्रदेश में है, हुनसोगी, कोर्नेल, ये सब गुम्फा पुरातन प्रस्तर युग के समय के हैं। व्हेन द क्लाइमेट चेंज इन वर्ल्ड, विश्व में कब जलवायु में एक बड़ा धरण परिवर्तन हुआ था। 12,000 ईयर्स एगो, 12,000 वर्ष के पहले पृथ्वी में एक जलवायु का बड़ा सा परिवर्तन हुआ था। इसके वजह से पृथ्वी का तापमात्रा बढ़ गया था और पृथ्वी में तृण जातीय वृक्ष बहुमात्रा में पाए गए थे और तृणों को खाने वाला पशुओं का संख्या ज़्यादा रूप में बढ़ गया था। ये सब हुए थे 12,000 वर्ष के पहले। याद रखिए। ऑस्ट्रिच फाउंड इन इंडिया, भारत में ऊँट पक्षी का संधान भी मिला था पैलियोलिथिक एज व पुरातन प्रस्तर युग के समय में। इसके बारे में हमको संधान मिला है। जो ऊँट पक्षी का एग्स अभी हमको इनके साक्ष्य रूप में मिला है। तो पैलियोलिथिक एज पीपुल आर नोन, पुरातन प्रस्तर युग के जो लोग थे उन्होंने किस जाति के लोग थे ना, निग्रोटो रेस। याद रखिए। पुरातन प्रस्तर युग में जो लोग थे वे सब निग्रोटो जाति के लोग थे। टुडे मैन्स आर होमो सैपियंस, अभी जो मानव दिखाई जाता है अभी के मानव होमो सैपियंस के ग्रुप में आते हैं, ये भी याद रखें। व्हिच केव प्री हिस्टोरिक पेंटिंग ऑफ मेसोलिथिक एज, मध्यम प्रस्तर युग में किस गुम्फाओं में चित्र का संधान मिला है। भीमकेटा, मध्य प्रदेश के जो भीमकेटा एक गुम्फा है, इस भीमकेटा इसे भीमबेटका गुम्फा में चित्रित विभिन्न प्रकार पशु पक्षियों का चित्र का संधान मिला है। व्हिच आर मेसोलिथिक साइट्स ऑफ इंडिया, मध्यम प्रस्तर युग के समय में भारत में किस किस गुम्फे का संधान मिला है। मध्य प्रस्तर युग के काल के समय में भारत में लांगहांज गुजरात के, डमडमा उत्तर प्रदेश के, पाटने महाराष्ट्र के, इन सब गुम्फाओं मिला है। मध्य प्रस्तर युग के समय का गुम्फा होते हैं। व्हिच इज ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट्स ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पुराना नूतन प्रस्तर युग का एक स्थल कौन सा था ना, मेहरगढ़। याद रखिए। मेहरगढ़ भारत का सबसे पुराना नूतन प्रस्तर युग का समय का साइट था, जो मेहरगढ़ अभी पाकिस्तान में है। और नूतन प्रस्तर युग में हालूर, बुरजाम जम्मू कश्मीर में, चिरांद बिहार में, दार्जिलिंग हाड़ी जो आसाम में अवस्थित है, इस गुम्फाओं का संधान भी मिला है। व्हिच पीरियड इज नोन एज पैलियोलिथिक एज, किस समय को ताम्र प्रस्तर युग कहते हैं। 1800 BC से लेकर 1000 BC के बीच में जो समय को ताम्र प्रस्तर युग के समय कहते हैं। फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन, मनुष्य के द्वारा पहली बार किस मेटल का यूज हुआ था, कॉपर। ये भी याद रखें, मनुष्य पहली बार कॉपर का यूज किया था। धन्यवाद फ्रेंड्स। इस तरह नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।